प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। आज हम मनन करेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन पर और आप मेरे साथ जुड़ जाएं, अपने परिवार को जोड़ें। और जब आप जुड़ जाएंगे, हाँ और आमीन बोलेंगे, तो याद रखना आपका हर एक काम खुल जाएगा, हर किस्म का बंधन टूट जाएगा, हर किस्म का सताव चला जाएगा। आपको पता है एक व्यक्ति को कितनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। एक व्यक्ति को, एक आम आदमी को भी इतनी टेंशनें झेलनी पड़ रही है कि वो समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपको चाहे कैसी भी कर्जे की प्रॉब्लम है, सर दर्द की प्रॉब्लम है, आप पर मुकदमे हैं, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं शैतान है जो आपको सता रहा है। लेकिन अगर आज आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, हर एक दुष्टात्मा, शैतान, बीमारी, कर्जे को आपकी ज़िंदगी से अलग कर देगा। वो कैसे होगा, है ना? वो कैसे आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, कैसे आप जीत जाएंगे हारते हुए, कैसे आप डूबते हुए तिरने लगेंगे। आमीन। आप हाँ और आमीन बोले, हालेलुया बोले, परमेश्वर आपको उभार देगा। कैसे? वचन बताता है, जब हम कुलूस्यों 3 अध्याय और उसका 25 वचन पढ़ते हैं, 24 पढ़ते हैं, 24 मेरे साथ पढ़ें। तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी। हालेलुया। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। ये आपका एक प्लस पॉइंट है, ये आपका एक विक्टोरी पॉइंट है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, प्रभु यीशु मसीह को सेवा में साझेदारी करते हो, सुबह ही प्रार्थना करते हो, रात को प्रार्थना करते हो, गीत गाते हो, प्रभु की आराधना करते हो, तो शैतान हारेगा ही हारेगा। वचन बताता है कि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु की सेवा करते हो, है ना? कितनी बड़ी बात है आपके जीवन में। आपको याद रखना है, आप कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे शैतान जब चाहे गिरा दे, जब चाहे मिटा दे। आप कोई सिंपल व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर की आत्मा रूह से भरे हुए व्यक्ति हैं, मोल लिए हुए व्यक्ति हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से दाम देकर मोल लिया है, खरीदा है। आमीन। याद रखें, परमेश्वर आपको ही विक्टोरी देगा। वचन बताता है, कुलूस्यों 3 अध्याय 15 वचन, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदयों में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आपको जीतना है शैतान से, आपको विक्टोरी पानी हर एक बड़ी चीज़ के ऊपर। कैसे पाएंगे आप? धन्यवाद देकर, परमेश्वर को धन्यवाद देकर। आप क्या कर रहे हैं? आप खाना बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, लेकिन आप मुंह से 50 बार, 100 बार, 200 बार हालेलुया बोल सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, है ना? आपने नहाते हुए आप 60 बार, 100 बार यीशु तेरे लहू कीजिए, 200 बार यीशु तेरे लहू कीजिए बोल सकते हैं। जब आप ऐसे जाप करते हैं, बीमारी, दुष्ट आत्मा, कर्जा आपसे कांपेगा। परमेश्वर की रूह आपके लिए काम करेगी। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसकी शांति तुम्हारे हृदयों में वास करे। इसी के लिए तुम बुलाए गए हो। ये परमेश्वर ने तुम्हें दुख देने, सताने, पीड़ा में रखने के लिए नहीं बुला, परमेश्वर ने तुम्हें शांति देने के लिए बुलाया। यीशु मसीह ने अपनी जान इसलिए दी है कि उसके लोग शांति प्राप्त करें, शांति प्राप्त करें। आज आपकी जितनी प्रॉब्लम है, जितने कर्ज है, दुख है, उन सबको एक डायरी पर लिखो, एक कागज पर उसे फाड़ कर फेंक दो। तू खत्म शैतान, तेरा काम खत्म, मेरी बीमारी खत्म, मेरा सताव खत्म। आप मुझे जिस जगह भी सुन रहे हैं इस पृथ्वी पर, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, दुबई, आप जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे एक ही बात कहता है, तुम बुलाए किस काम के लिए गए हो। कुलूस्यों 3 अध्याय बताता है, 15 वचन,
मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदयों में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। ये परमेश्वर का की पॉइंट है। तुम्हें धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है, तुम्हें हालेलुया बोलना है और विक्टोरी प्राप्त करनी है। जब एक व्यक्ति टेंशन में होता है, कर्जे में होता है, मुकदमों में होता है, परिवार साथ नहीं देता, तब उसका हृदय बैठा हुआ आता है, निराश होता है। और ऐसे हालात में कितने बुजुर्ग जवान बच्चे आज हार रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, आप फ्री हो जाएंगे। आप केवल धन्यवाद दें। हालेलुया। आप परमेश्वर की ओर देखें। वचन बताता है, जब हम कुलुस्सियों 3 अध्याय 12 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नरमता और सहनशीलता धारण करो। ये तुम्हारा काम है, ये बहनों तुम्हारा काम है, जवानों तुम्हारा काम है। ये मनुष्यों को परमेश्वर करने को कह रहा है। हालेलुया। ये आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे ये करने की हिम्मत दे, मुझे ये करने की ताकत दे। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपको देगा। फिर से सुनो, कुलुस्सियों 3 अध्याय 12 वचन। वचन कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान। आप कौन हैं? परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कैसे हैं? पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नरमता और सहनशीलता धारण करो। यानी पहन लो इसे बस। हालेलुया, है ना। बस इसे पहन लो। कंबल को जैसे ओढ़ लेते हैं, कोट को जैसे पहन लेते हैं, रजाई को जैसे ओढ़ लेते हैं, ऐसे बस इसको धारण कर लो, इसमें छिप जाओ। परमेश्वर तुम्हें हमेशा विक्टोरी में रखेगा। वो यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। आमीन। वचन बताता है, जब कुलुस्सियों 4 अध्याय हम 2 वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना में लगे रहो। ये दूसरा पॉइंट प्रभु आपको समझाता है। आमीन। अब कई लोगों का सवाल होता है, मैं क्या प्रार्थना करूं, कितने बजे प्रार्थना करूं, है ना, मैं क्या क्या परमेश्वर से कहूं। कई लोग यही रहते हैं, मैं स्पेशल क्या चीज़ पढ़ूं कि मेरी ये प्रॉब्लम टूट जाए। हैं, कई लोगों के लिए स्पेशल होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप यीशु मसीह के स्पेशल बेटे हैं, आप यीशु मसीह के स्पेशल बेटी हैं, आप यीशु मसीह के स्पेशल बच्चे हैं। आपको लोग सता रहे हैं, धमका रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, आप याद रखो, यीशु मसीह इन सारी बातों को लिख रहा है। अंत के समय में वो सारा बदला चुकाएगा। लेकिन इन दिनों भी वो तुम्हारे शत्रुओं की पीठ तोड़ देगा। वो इन दिनों भी तुम्हें विक्टोरी करेगा। देखिए, मेरे साथ पढ़े कुलुस्सियों 4 अध्याय 5 वचन। अवसर को बहुमूल्य समझकर, है ना, क्या करो? अवसर को बहुमूल्य समझकर क्या करना है? बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। आमीन। वचन कहता है तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। अवसर को बहुमूल्य समझना पड़ेगा। लोगों से सही बातें करनी पड़ेंगी, लोगों से सहनशीलता से बातें करनी पड़ेगी, है ना। आपको मैं सच बताऊं, आपने कितनी बार अपने जीवन में मुठभेड़ देखी है ना। अचानक मुठभेड़। शैतान क्या करता है? अचानक कार को ठोक देता है। शैतान क्या करता है? पीछे से आकर धक्का मार देता है। शैतान क्या करता है? आकर के ठोक देता है। क्या होगा? ये गालियां बकेंगे, हैं, ये लड़ेंगे, हैं। आपको बोलना है, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। वचन कहता है कुलुस्सियों 2:5, मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। यीशु मसीह कहता है, मैं आत्मिक भाव से तुम्हारे साथ हूँ। हैं, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, सड़क पर, खेत में, बिजनेस में, व्यवसाय में, खरीदते हुए, बेचते हुए। क्या तुम इस बात का एहसास करते हो? ये आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ प्रभु, मैं एहसास करता हूँ। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ प्रभु, तू मेरे साथ चल रहा है। हाँ प्रभु, मैं बाज़ार में तुझे लेकर चलता हूँ। प्रभु, मैं मार्केट में तुझे लेकर चलता हूँ। हाँ प्रभु, मैं अपने बच्चों के साथ तुझे भेजता हूँ। हाँ प्रभु, हमें वो चीज़ें सिखा जो तेरी ओर से हैं।
आमीन। वो तुम पर दया करेगा और बहुत आयत से दया करेगा। वचन बताता है, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। ये आपके लिए, हम सब के लिए इस दुनिया में। भाई साहब आप ध्यान से देखो, कितने लोग बेचारे, एक डॉक्टर बदला, फिर दूसरा डॉक्टर बदला, फिर तीसरा है। आपको दुआ की ज़रूरत भी है। हालेलुया। कितने लोग हैं, एक जगह फेलियर, दूसरी जगह फेलियर, तीसरी जगह फेलियर। अरे प्रभु के पास भी आ जाओ। हैं, एक केस चल रहा है, दो केस चल रहे, तीन केस चल रहे, माफ़ कर दो, छोड़ दो, कह दो। हैं, पत्नियां कितना गुस्सा कर रही हैं, पतियों को पीट रही हैं, मार रही हैं। अरे प्रभु का भरोसा करके देखो, यीशु मसीह के चरणों पर आकर देखो। यीशु मसीह तुम्हें सब कुछ देना चाहता है। लड़ने से नहीं मिलेगा, पति को ताने देने से नहीं मिलेगा, प्रार्थना करने से मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थना करने से मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह को कहने से मिलेगा। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के सामने नरम दीन हो जाते हैं तो परमेश्वर भी अपनी दया में उतर आता है। वो कहता है, मैं अब जाऊंगा और मैं इस बच्चे पर दया करूंगा। हालेलुया। वचन बताता है, जब हम कुलुस्सियों 1 अध्याय 5 वचन पढ़ते हैं, आशा की हुई वस्तुओं के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। हैं, अब सुन चुके हो। वो कहता है आशा की हुई वस्तुएं हैं। क्या आशा कर रहे हैं आप? परमेश्वर पर आशा लगाइए। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, है पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हैं पापों की क्षमा चाहिए, नया जीवन चाहिए, स्ट्रॉन्ग जीवन चाहिए। वो कहता है वो सारी वस्तुएं यीशु मसीह के पास तुम्हारे लिए रखी हुई है। क्या बिलीव करेंगे? हाँ, अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मैं बिलीव करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। कमेंट्स में लिखे, मैं तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। यीशु मैं तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। आप अगले 7 दिन में एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं आप पर आशीर्वाद भेज रहा हूँ, आपको विक्टोरी भेज रहा हूँ। आमीन।